दोस्तों नमस्कार, ये बात करते हैं कि फिन निफ्टी के अंदर सेलर्स क्या सोच रहे होंगे, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर क्लोजिंग हो सकती है, क्या हमें जो है ध्यान में रखना है। देखिए कल नया एक्सपायरी है तो हमें थोड़ा-सा जो है जैसे देखो, जैसे कि एक नया मंथ स्टार्ट हुआ, ठीक है? तो पहला जो वीक होता है ना उसको थोड़ा-सा ऑब्जर्व करने को होता है क्योंकि उसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। फिर आने वाले दिनों में उस तरीके से जो है हम सेलर्स को देख-देख के जो है आने वाले दिनों में ट्रेड कर सकते हैं, है ना? उसको समझ सकते हैं। लेकिन वीक के स्टार्टिंग में, है ना? जैसे मंथ का जो फर्स्ट वीक होता है उसके स्टार्टिंग में जब आप इन चीज़ों को एनालिसिस कर रहे होते हो तब उसकी एक्यूरेसी थोड़ी-सी कम हो जाती है ना, क्योंकि तब आप जो है जैसे कि आप नए-नए हो मार्केट के अंदर, ये चीज़ें नए-नए सीख रहे हो, तो क्या होता है आपके लिए डिफरेंट हो जाता है डिफिकल्ट हो जाता है वो सारी चीज़ें। तो थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, मेरे लिए भी वो ईज़ी नहीं है, मेरे लिए भी डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, है ना? क्योंकि सेलर को समझ लिया तो समझ लो कि पूरा मार्केट आपने क्रैक कर दिया। ओके, सो देखते क्या हुआ देखिए, मार्केट के अंदर डेफ़िनेटली ये नया मंथ जो स्टार्ट हुआ है, लेकिन देखिए, कुछ लोगों की चुल होती है ना? कुछ कुछ लोगों की चुल होती है और सेलर्स के अंदर बहुत चुल होती है। सेलर के अंदर बहुत चुल होती है कि भैया मैं तो 1 महीने बाद का, 2 महीने बाद का, 3 महीने बाद का बेच के रखूँगा। उनके अंदर बहुत चुल है। तो हुआ क्या देखो, यूजुअली तो हमें बस ये चार्ट को देखना चाहिए, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, फिर भी हम नेक्स्ट एक्सपायरी के बाद का चार्ट जो है एक बार के लिए देख लेंगे फॉर कन्फर्मेशन, राइट? तो फॉर कन्फर्मेशन अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, लास्ट ट्यूसडे कब था? लास्ट ट्यूसडे था इस पॉइंट के आस-पास, ठीक है? तो इस पॉइंट के आस-पास क्लोजिंग हो गई, फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे, नीचे, नीचे और इस किसी पॉइंट के आस-पास से फिर से ऊपर चली गई। तो इसका मतलब कहीं न कहीं 20,750, राइट? 20,750 का जो है पुट डेफिनिटली यहाँ पे सेल किया गया था। ख़ैर वो बहुत नीचे है तो उसको लेके हम सोचेंगे नहीं। फिर मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गई, मतलब इन इन सारे पॉइंट्स के आस-पास, है ना? 20,800, 20,900 इन सारे पॉइंट्स के आस-पास भी पुट को सेल किया गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर आज भी ऊपर गई, आज भी ऊपर जाके बार-बार रुक रही थी और ये पॉइंट कहाँ पे था, 21,150 के आस-पास। तो मतलब पुट बहुत ज़्यादा सेल होके रखा है मार्केट के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम सेलर को कहाँ आएगी? प्रॉब्लम सेलर को एक ही पॉइंट पे आएगी, यहाँ पे जिन्होंने कॉल को शॉर्ट किया था, राइट? ये सोच के कि मार्केट तो नीचे आएगी, ये उनको प्रॉब्लम देने वाली है। देखिए यहाँ पे एक लाइन भी बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। देखिए ये लाइन रिस्पेक्ट होता आज, बट एज़ 3 दिन का छुट्टी था, 3 या 2 दिन का, मुझे याद नहीं, 2 दिन 3 दिन का शायद से। तो 3 दिन का जैसे छुट्टी था तो क्या हुआ कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। तो 3 दिन का छुट्टी नहीं होता तो डिके नहीं होता, डिके नहीं होता तो क्या होता, मार्केट यहाँ तक आती, फिर इस तरीके से नीचे आ सकती थी। लेकिन आज क्या हुआ, इस तरीके से ऊपर चली गई। तो प्रॉब्लम अभी क्या है? प्रॉब्लम अभी इन सेलर्स को है। नीचे वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए नीचे आने को आई, किसी भी पॉइंट से ऊपर चली गई, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है, पी का जो ट्रेड रहेगा वो कल के लिए रिस्की है। देखिए आपको सबसे पहले ध्यान, आप जब एनालिसिस कर रहे हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि कल कौन-सा वाला मैं ट्रेड लूँ? मुझे सी लेने में ज़्यादा रिस्क फ्री है या पी लेने में रिस्क फ्री है? मार्केट के अंदर डेफिनिटली रिस्क सी में भी है, पी में भी है, लेकिन एक में हमेशा जो है आपको आपके एनालिसिस की मदद से एक में कम रिस्क आपको दिखेगा। तो अगर हमें लग रहा है कि कल पी के अंदर रिस्क है, तो हम कहीं न कहीं क्वांटिटी को काफ़ी कम कर देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हमें लग रहा है कि नहीं मार्केट के अंदर कॉल के अंदर जो है काफ़ी स्कोप है, तो हम क्या करेंगे, कॉल के अंदर क्वांटिटी को ज़्यादा ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी, है ना? दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी या फिर आप मनी मैनेजमेंट बोल लीजिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। ये आपको एनालिसिस के साथ सिंक करनी पड़ेंगी। ओके, तो आज देख लेते हैं क्या हुआ। देखिए 21,200 के आसपास का जो है यहाँ पे कॉल को डेफिनिटली सेल किया गया, 21,200 के आसपास का कॉल। तो अगर मैं 21,200 के आसपास का कॉल देखूँ, तो इसके अंदर देखोगे तो सेलर को दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल अपने पॉइंट के आसपास है। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, ये देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट था, ये कहीं न कहीं था, लेट मी जस्ट चेक, मैं आपको बताता हूँ देख के, कि प्रीवियस डे का जो हाई था वो था ₹90 के आसपास। आज इसने हाई लगाया ₹110 के आसपास। मतलब जैसे कि मैंने निफ्टी के अंदर भी आप बोला है आपको 25 पॉइंट का एक बफर रखने, वैसे ही सेम इसके अंदर भी 25 पॉइंट का बफर रख सकते हो क्योंकि दोनों ही 20-20 हज़ार के इंडेक्स है। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर भी 20 पॉइंट का यहाँ पे स्कोप है। मतलब यहाँ पे ये कॉल जो है ये स्पाइक कब करेगा? जब ये 125 के ऊपर निकल जाएगा और मेरे हिसाब से देखो पर्सनली अगर बोलूँ, अगर गैप अप नहीं हुआ, फ्लैट-व्लैट खुला तो बहुत रेयर चांस है कि मार्केट इसके ऊपर निकलेगी। हो सकता है कि यहाँ तक आए फिर यहाँ से फिर से जो है रिवर्स मार दे मार्केट। तो 2-3 पॉसिबिलिटी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उससे पहले पुट को भी देख लेते हैं, एक के 20,450 का। तो पुट को अगर देखोगे तो पुट के अंदर कुछ बचा नहीं। पुट के अंदर कुछ बचा नहीं, इसको यहाँ पे सेल किया गया, यहाँ पे सेल किया गया, यहाँ पे सेल किया गया, यहाँ पे सेल किया गया। जैसे और एक स्पाइक है उसके अंदर भी सेल किया गया, तो इसके अंदर तो कुछ बचा नहीं। तो अगर मार्केट इस ये जो थोड़ा और नीचे आता है, फिर अगर ऊपर चलने लग जाता है और कहीं न कहीं अगर ₹40 पे भी कल क्लोजिंग होता है ये, तो भी किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, सब अपने आप जो है चीज़ों को मान लेंगे, है ना? सो ये एक प्रॉब्लम है। तो चलो बात करते हैं चार्ट के ऊपर किस तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए पुट के लिए कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, समझ रहे हो? कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, हाँ भैया इसके नीचे निकलते ही हम पुट ले सकते हैं। डेफिनिटली इन पॉइंट्स के नीचे मतलब 22,125 ले लीजिए आप, सॉरी 21,125 इस पॉइंट के नीचे, मतलब आज का जो ओपनिंग था इसके नीचे अगर कल मार्केट निकलती है तो हम एक बार के लिए पुट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये फ्लैट या गैप डाउन खुल गया, गैप अप खुल के नहीं, फ्लैट या गैप डाउन खुल गया। गैप अप खुल के क्यों नहीं? क्योंकि जो पुट थे वो ऑलरेडी प्राइस डाउन है। अगर गैप अप खुलेगा तो क्या होगा, प्राइसेस और कम हो जाएंगे। तो फिर अगर नीचे आ रहे तो चांसेस आर वेरी हाई कि इसको इसके आसपास से फिर से सपोर्ट भी ले सकते हैं। ये भी एक पॉइंट है। तो इसलिए फ्लैट या गैप डाउन खुलते ही मार्केट अगर गिरने लग जाए
मैं कहीं न कहीं पीई की तरफ इस ओपनिंग के नीचे इंटरेस्टेड रहूँगा। बहुत ही छोटे टारगेट्स के लिए, बहुत बिग टारगेट्स नहीं है। कहीं न कहीं 20-21,000 25 तक के मैक्सिमम टारगेट्स दो जो है देखने को हमें मिल सकते हैं कल के दिन। तो ये नीचे की तरफ की बात होगी। गैप डाउन खुलती है तो भी मैं पीई की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा। कॉल की तरफ कब इंटरेस्टेड हूँ? जब ये जो कॉल है, कॉल की तरफ हम क्या करेंगे? कॉल की तरफ हम थोड़ा-सा इसके ऊपर नज़र रखेंगे। ये 120 अच्छा मैंने ये शायद से गलत डाला है, ये पॉइंट था 10 के आस-पास, तो 135 होगा ये, ठीक है? ये मैंने थोड़ा-सा रॉन्ग कैलकुलेशन हो गया। 135 तो जब तक ये 135 के ऊपर नहीं निकलता तो इसके अंदर रिस्क बना हुआ है। 135 के ऊपर इसके ऊपर हाईवे है, समझ रहे हो? मतलब बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग सेलर यहाँ पे दिखा सकता है। तो एनालिसिस के हिसाब से क्या है, जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं राइट कि एक बड़ी मोमेंटम आएगी, हम पैसा कमाएँगे, तो वो कब होगा? वो कॉल के अंदर ही होने वाला है और कॉल के अंदर कब होने वाला है? जब ये 135 के ऊपर निकल जाए। और पुट के अंदर हो सकता है क्या? देखिए पुट के अंदर भी जैकपॉट बन सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये किस्मत के ऊपर होगा कि मार्केट थोड़ा-सा नीचे आई, फिर गिरने लग गई, फिर ये बहुत तेज़ी से ऊपर चलने लगा। अब हमें नहीं पता, ये जो सेलर है ये क्या गिव अप करेंगे या नहीं करेंगे? ये अगर गिव अप कर दिया, तो जो है डेफिनिटली यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, लेकिन कॉल के अंदर डेफिनिटली उनको गिव अप करना ही पड़ेगा क्योंकि वो पास है। समझ रहे हो मेरी बात? कॉल ये चार्ट को समझने की कोशिश करो। ये जो कॉल है इसका ये पॉइंट है, ये काफ़ी पास-पास है दोनों, ठीक है? काफ़ी पास-पास है। लेकिन पुट के अंदर ऐसा सच एज़ सच कोई जो है सिनेरियो नहीं है। तो पुट के अंदर जैकपॉट बनना जो है थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। हालाँकि बनने को बन सकता है जैसे ही जो है ये वाला सेलर जो है हार मानेगा, ₹70 के ऊपर ट्रेडिंग करने लगेगा तब इसके अंदर बहुत बड़ी जैकपॉट भी पीई के अंदर भी बन सकता है। लेकिन पीई के अंदर हम कब इंटरेस्टेड रहेंगे? जैसे ही आज की ओपनिंग को मार्केट ब्रेक कर देगी तब। तो थोड़ा-सा जो है देख के समझ के ट्रेडिंग करना पड़ेगा हमें कल के दिन। थोड़ा-सा देख के ट्रेडिंग करिए। हालाँकि ऊपर की तरफ टारगेट्स भी अगर आप देखोगे तो 21,450 के आसपास तक के टारगेट्स है, ये गैप पेंडिंग है। हो सकता है कल ही के कल मार्केट यहाँ पे एक बड़ी कैंडल यहाँ पे खड़ी कर दे, इसमें कोई दो राय नहीं है, फिर से इस तरीके से कैंडल, राइट? इसको ध्यान में रखिएगा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।